नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज का जो सेशन रहने वाला है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है, जो कि साथियों कृषि से संबंधित आधुनिक परियोजनाएं से संबंधित है। मॉडल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और ये साथियों एजीटीए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी कैन सुपरवाइजर, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एएफओ और आपका नाबार्ड इत्यादि जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम भविष्य में होंगे, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये डाटा रहने वाला है। तो आपसे एक निवेदन है, चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाले बटन को भी पुश कर ले, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। तो साथियों बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कृषि से संबंधित आधुनिक परियोजनाएं। तो साथियों कृषि से संबंधित आधुनिक परियोजनाएं, मॉडर्न प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसमें साथियों जो भी हमारी जो परियोजनाएं चली हुई हैं, तो उसमें मैं संक्षेप में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा उनकी। बाकी एक वीडियो में जो बनाऊंगा जो है परियोजना वाइज, उसमें फुल डिटेल देंगे। लेकिन आज हम परियोजनाओं को पढ़ेंगे कि आधुनिक परियोजनाएं कौन कौन सी है, क्या उनके थोड़े थोड़े काम में है, उनके मतलब काम बता दूंगा, क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान है और क्या उनकी स्थापना वर्ष है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा और कुछ की फुल फॉर्म वगैरह भी पता चल जाएगा आपको। तो आज हम इतना ही बताएंगे, बाकी एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम जो है परियोजना वाइज उनकी डिटेल्स वगैरह सब बताएंगे। जैसे साथियों पहले नंबर पे आत्मा, ये बहुत जो है महत्वपूर्ण योजना है। ये आपका राजस्थान, आपके यूपी, बहुत प्रदेशों में ये योजना चलती हैं। आत्मा योजना, जिसको साथियों इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण। इसकी जो शुरुआत की गई थी साथियों 2005 में की गई थी। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न फंसते हैं। फिर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले। ये जिला स्तरीय संस्थान है, तो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं कि ये कैसे संस्थान है। तो ये साथियों जिला स्तरीय संस्थान है, जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर व सचिव पीडी होता है। तो आपको ये पता होगा कि अगर इसका अध्यक्ष की बात करें तो जिले पे जो डीएम वगैरह होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, वे इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो पीडी होते हैं वो सचिव होते हैं, पीडी। बात करें साथियों, ये वर्तमान में संचालित राजस्थान कृषि विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है। तो यहाँ पे राजस्थान के साथ साथ में हम अन्य प्रदेश भी की भी काउंट करेंगे, जैसे अपना यूपी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी 2 नंबर पे ये है एनएचएम। एनएचएम के बारे में बात कर ले। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसकी जो शुरुआत की गई है 2005-2006 में इसकी शुरुआत की गई है एनएचएम की। इसका क्या उद्देश्य है और क्या इसका महत्वपूर्ण योगदान है? इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्रों का व्यापक वृद्धि करने के साथ साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना। योजना की शुरुआत में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का अंश 85:15 था, लेकिन वर्तमान में साथियों 60:40 है। तो इसका जो एनएचएम का उद्देश्य ये है कि जो भी बागवानी का क्षेत्र है उसमें वृद्धि करके बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, मतलब उसको बागवानी को क्षेत्र को अधिक उसको बढ़ावा देना। और जो शुरुआत में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अंश था साथियों 85:15 था, यानी 85% केंद्र सरकार दे रही थी और राज्य सरकार 15% दे रही थी। लेकिन साथियों इस अनुपात में जो वर्तमान में जो अनुपात है 60% केंद्र दे रही है और 40% राज्य सरकार दे रही है एनएचएम के तहत। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में है 3 नंबर पे, ये जो परियोजना है आपकी मतलब NAIP, इसको बोलते हैं साथियों राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम। राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है और इसकी शुरुआत 2006 में की गई। इस प्रोग्राम के 4 घटक हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप अगर टीए बनोगे तो आपकी किसी विभाग में एंट्री होगी, तो इस योजना के तहत तमाम जो है मतलब जो है क्रॉप वगैरह के सीड वगैरह आते रहते हैं।
तो RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो RKVY मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इसमें साथियों किसान पाठशाला वगैरह भी चलती है, कुछ दलहनी कुछ तिलहनी कुछ RKVY के तहत भी चल जाती है। तो इसमें इन चीजों को रखा जाता है। तो अब इसमें इसकी जो शुरुआत की गई थी 2007 में की गई थी, इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी RKVY की शुरुआत। और उस समय पे जब जो शुरुआत की गई थी तो उस समय पे साथियों साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेगा कि RKVY की जो किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत की गई थी। तो उस समय पे साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका जो टारगेट रखा गया था वार्षिक दर साथियों 4% रखा गया था, जिसका वार्षिक दर 4% इसका टारगेट रखा गया था लक्ष्य। नेक्स्ट जो बात करते हैं साथियों NFSM, ये भी आपको कृषि विभाग में जब आप एंट्री होगी तो ये भी आपको देखने को मिलेगी। इसके तहत भी जो खतान वगैरह से रिलेटेड जो जैसे गेहूं दलहन जो और प्रोडक्ट जो हमारे आते हैं क्रॉप वगैरह के सीड, ये भी इसमें दिखाई देंगे। तो इसमें साथियों NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये 2007 में इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें साथियों इस मिशन की भी शुरुआत जैसे आपका RKVY हुआ था, ऐसे ही इसका भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था साथियों मतलब खाद्य उत्पादन को बढ़ाना। क्या था इसको उस मुख्य उद्देश्य? खाद्य उत्पादन को बढ़ाना, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से ही आप टाइटल से समझ सकते हो। तो इसका मिशन था साथियों खाद्य उत्पादन को बढ़ाना। और इसके तहत जो है 10 मिलियन टन गेहूं और 8 मिलियन टन गेहूं और दलहन 2 मिलियन टन उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। कितने कितने साथियों, अगर हमें चावल को बढ़ाना है तो 10 मिलियन टन बढ़ाएंगे और 8 मिलियन आपका जो है गेहूं और 2 मिलियन टन जो है आपका दलहन उत्पादन को बढ़ाने का इसमें टारगेट रखा गया था NFSM योजना के तहत। अब बात करते हैं साथियों MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। इसकी जो शुरुआत की गई थी 2014 में की गई थी, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है हमारा जो है आपका N मतलब नमसा बोल देते हैं इसको, जो है नमसा यानी जो है NAMSA नमसा यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसकी शुरुआत की गई थी 2014 और 15 में। इसका जो साथियों महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो हमें जानना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पुटअप होते हैं। इसके उद्देश्य कृषि के आयाम मतलब कृषि के आयाम से सतत टिकाऊपन का है। कहने का मतलब ये है जो कृषि के जो आयाम होते हैं उनको हमें अधिक टिकाऊपन लाना है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है। जैसे साथियों आप समझ सकते हैं इस योजनाओं में पूर्व संचालित 4 योजनाओं को जोड़ा गया है। जो हमारी पहले जो 4 योजनाएं जुड़ थी तो उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है नमसा में। कौन कौन सी? डायरेक्ट एग्जामिनर ऐसा पूछ लेगा, निम्न में से कौन सी नमसा में योजना सम्मिलित नहीं की गई है? तो वो 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन वो दे देगा जो नहीं सम्मिलित की गई है, तो आप गलत कर बैठोगे। तो ये चीजों को जानना होता है और आजकल एग्जामिनर ऐसी ही चीजों को ज्यादा पूछते हैं। तो इसमें कौन कौन सी योजना को सम्मिलित किया गया है? एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना, फिर है साथियों जैविक खेती योजना और मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता योजना, फिर है साथियों वर्षा आधारित क्षेत्र विकास जिसको RAD के नाम से जाना जाता है। इन चारों ही महत्वपूर्ण योजना को नमसा में जोड़ा गया है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014 और 15 के तहत। अब बात करते हैं साथियों जो है 8 नंबर पे SHCS यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम की जो शुरुआत की गई है 19 फरवरी 2015 में की गई है। और इसको साथियों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है साथियों जो है किसान भाइयों की खेती में उनकी खेत की मिट्टी की जांच करा के और उनकी
जांच कराकर उनको बताना कि आपकी मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी है और इनकी अधिकता है, इनको आप किस तरीके से कंट्रोल करके अपनी जो है उत्पादन की जो वृद्धि बढ़ा सकते हो। जैसे साथियों सोयल इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ में भी साथियों श्रीनगर से की गई। तो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि सोयल हेल्थ कार्ड की स्थापना कब की गई? 19 फरवरी 2015 में। कहां से की गई? राजस्थान से। राजस्थान में भी कहां से की गई? सूरतगढ़ में भी कहां से की गई? श्रीनगर से। तो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेगा कि कहां से इसकी योजना की शुरुआत की गई और किन के द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम जिसका उद्देश्य मिट्टी परीक्षण करना है। अभी जो मैं बता रहा था महत्वपूर्ण इसका जो उद्देश्य है खेतों की मिट्टी का जांच करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसका थीम भी पूछ लिया जाता है। थीम इसका था स्वस्थ धरा खेत हरा। तो स्वस्थ धरा खेत हरा ये इसका जो थीम रहा था, वो थीम से रिलेटेड भी पर्सन एग्जामिनर अक्सर पूछता है। नेक्स्ट पर्सन है साथियों पीएमकेएसवाई। पीएमकेएसवाई इसको बोलते हैं साथियों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 और 16 में चली थी और इस योजना में 5 वर्ष के लिए 19 से 20 तक अनुमोदित थी। ठीक है साथियों, 19 से 20 तक ये अनुमोदित है। 2000 मतलब 5 वर्ष के लिए अनुमोदित है ये 2019 से लेकर 20 तक, यानी इसकी जो शुरुआत की गई थी 15-16 में और ये कब से कब तक है? 2019 से 20 तक अनुमोदित है। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट है जो परियोजना पीएमएफबीवाई, इसको बोलते हैं साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी जो शुरुआत की गई थी 13 फरवरी 2016 में। अक्सर पूछा जाने वाला एग्रीकल्चर के कंपटीशन में पर्सन यही है, पूछ लेता है। पीएमएफबीवाई की जो शुरुआत की गई थी 13 फरवरी 2016 में की गई थी। डायरेक्ट पर्सन पूछता है एग्जामिनर। और इसके जो महत्वपूर्ण जो है पॉइंट ये है, इसके तहत खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी जो है उनके लिए 5% का प्रीमियम रखा गया है। तो साथियों और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, आजकल यह योजना ऋणी किसानों व अन्य किसानों के लिए ऐच्छिक है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई किसान इस योजना का लाभ ले, हर किसान स्वतंत्र है, मन है उनका। अब साथियों जो है ये इसको मैं याद करने का मैं फंडा बताता हूँ। जो है रबी थोड़ा सा जो शॉर्ट में लिखा जाता है बहुत छोटा है रबी, फिर उससे बड़ा है आपका खरीफ और उससे बड़ा है आपका जो है बागवानी। तो इनको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो रबी में आपका डेढ़ मतलब छोटा है तो 1.5 प्रीमियम हो गया, फिर उससे बड़ा खरीफ में 2% हो गया प्रीमियम और बागवानी सबसे बड़ा लिखा हुआ है तो 5% प्रीमियम। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। तो साथियों एक है फिर 11 नंबर पे PKBY, इसको बोलते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना इसकी जो शुरुआत की गई थी 2015 और 16 में की गई थी। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम से की थी और 18 जुलाई 2016 के दिन सिक्किम को पूर्ण कार्बनिक राज्य घोषित किया गया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है सिक्किम से की गई है 18 जनवरी 2016 से 15-16 में और 18 जनवरी 2016 में इसको पूर्ण कार्बनिक राज्य घोषित किया गया। तो एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा राज्य है जिसको पूर्ण कार्बनिक राज्य घोषित किया गया, तो सिक्किम। एक पर्सन यहाँ से बनता है। फिर एक पर्सन यहाँ से बन जाता है कि सिक्किम को पूर्ण कार्बनिक राज्य जो घोषित किया गया था कब किया गया था, तो 18 जनवरी 2016 को किया गया था। या फिर जो है एक पर्सन यहाँ से बनता है कि परंपरागत कृषि विकास योजना की जो शुरुआत की गई थी कहाँ से की गई, मतलब जो शुरू कब की गई थी, 2015-16 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट पर्सन है साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, राष्ट्रीय वानिकी सब मिशन योजना। तो राष्ट्रीय नहीं बोला, सॉरी साथियों,
इसको बोलेंगे कृषि वानिकी सब मिशन योजना। कृषि वानिकी सब मिशन योजना, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई थी। कृषि वानिकी सब मिशन की योजना की जो शुरुआत की गई थी 2017-18 में की गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पंप मिशन। ये जो पूछा गया था, एसटीए में भी पूछा गया था, इससे रिलेटेड कुछ पर्सन पंप मिशन से संबंधित। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं नमो बोल देते हैं। और इसको जो है 2014 और 2015 में इसकी शुरुआत की गई। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए साथियों। वर्ष 2000 मतलब वर्ष 1986, थोड़ा सा अवर हो रहे हैं हम भी। वर्ष 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑयल सीड शुरू किया गया था। तो ये आपको जान लेना है कि राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पंप मिशन की जो शुरुआत 2015 में की गई थी, लेकिन साथियों इसमें वर्ष 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन फॉर ऑयल सीड शुरू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ वृद्धि हुई, लेकिन इस क्षेत्र में विकास सुस्त रहा। इसी कारण 2014 में फिर से इसको इस नाम से इसकी शुरुआत की गई। NMOOP के नाम से इसकी शुरुआत की गई, जिसको साथियों हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पंप मिशन, जिसकी 2014-15 में फिर से शुरुआत की गई। वैसे अगर बात करें टेक्नोलॉजी मिशन फॉर ऑयल सीड की जो शुरुआत की गई थी 1986 से की गई थी। ये चीज याद रखने वाली बात है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है आपको। फिर जो बात करें साथियों पीएम किसान सम्मान निधि 2018-19 में इसकी शुरुआत की गई है। और 100% साथियों ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्कीम है, जिसको साथियों इसकी जो शुरुआत मानी जाती है 1 दिसंबर 2018 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवार को 3 समान किस्त में 6,000 रुपए आर्थिक सहायता, यानी वार्षिक जो है 3 समान किस्त में प्रत्येक 4 मंथ के बाद में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 3 किस्त में 6,000 रुपए किसानों को दी जाती है। और साथियों कृषि विभाग के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी डीबीटी वाली योजना भी यही है। और जब आपकी कृषि विभाग में एंट्री होगी तो आप मान के चलिए कम से कम मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग कम से कम 50 से 60% जो काम रहेगा आपका यही रहने वाला है पीएम किसान सम्मान निधि का। क्योंकि इसमें जो है पात्र अपात्र डाटा को फिल्टर करना, ये सब जो कंडीशन लगी हुई होती है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। काफी आज के चैनल से आज के जो ये जो टॉपिक्स है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही अगर कुछ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाने में कोई कंजूसी ना करे, लाइक का बटन भी दबा दिया कीजिए। और साथियों वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि जग भला सो अप भला, जब आप दूसरों का भला करोगे तो आपको स्वयं भला हो जाएगा। ऐसा जो है ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।